वेलकम इन सीरीज ट्रुथ बिहाइंड मिथ्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में जो भी मिथ्स मार्केट में है उनके पीछे की सच्चाई हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और आज है हमारा फर्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोग कहते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हाई कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस प्रोडक्ट हैं। और इसी के कारण कंपनी, कुछ लोगों का कहना होता है कि इन हाई प्राइस प्रोडक्ट के कारण ही कंपनी बड़े-बड़े चेक्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे पाती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये लोग ₹80 की चीज़ को ₹800 में बेचते हैं, ₹40 का टूथ जेल को ₹400 में बेचते हैं। ऐसे कुछ मिथ्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में लोग कहते हैं। आइए आज हम एकदम अनबायस्ड तरीके से एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हाई है। एक तो होता है कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट, और एक होता है कि जबरदस्ती उस किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम हाई रखने हैं सिर्फ एक ब्रांड नेम के हिसाब से, या फिर जस्ट कि ठीक है अगर हाई में बिकता है तो ठीक है, ज्यादा कमीशन कमाएंगे, नहीं बिकता है तो ठीक है। ये माइंडसेट भी होता है। तो हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का माइंडसेट और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट वर्दी हैं या फिर सिर्फ ओनली हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, एक बार हम मान के चलते हैं कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि आधा ब्लेम तो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द के कारण कंपनी पे लग जाता है। आप ये मान के चलिए, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई नॉर्मल एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होती, जिस बिजनेस में ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती, मान लीजिए एक बाहर की एमएनसी भी है तो भी वो अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट पहुंचाती, और वो जैसे मार्केट में बाकी प्रोडक्ट बिकते हैं वैसे वो बिकते, तो उस केस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की साइड को हम देखते हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास में उस केस में भी होना चाहिए था एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे तो उसका रॉ मटेरियल अगर वो कहीं से ला रहे हैं तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी उनको देना है। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हालांकि एलोवेरा की वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी, खुद ये खेती करते हैं, लेकिन मान लीजिए इन सब के बावजूद इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी लगानी है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बन के तैयार हो रहे हैं, उनके लिए एक स्टॉक यार्ड देखना है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, 160 कंट्रीज में काम कर रही है, 44 ईयर हो चुके हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा ही होगा। तो इस केस के अंदर स्टॉक यार्ड भी उनको रखना है। ओके। उसके अलावा अगर मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग भी का अरेंजमेंट भी देखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखना है। उसके साथ में अगर ये अलग अलग कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं, 160 कंट्रीज में लाइक फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, तो वहां पे इनके ऑन परचेज्ड ऑफिसेज हैं। तो उन ऑन परचेज्ड ऑफिसेज की कॉस्ट, साथ में वहां का रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का खर्चा, राइट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, बाकी जो खर्चे होते हैं वो सब है। उसके अलावा वहां पे जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी, राइट। वहाँ पे जो भी ये लॉजिस्टिक सर्विसेज काम में ले रहे हैं, जो भी चीज़ें काम में ले रहे हैं, कुछ जो इनके प्रोडक्ट सेंटर्स होते हैं वो मान लीजिए रेंटल है, तो उनका रेंट भी जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी जाना है, तो ये सारा खर्चा तो एक नॉर्मल कंपनी होने पर भी इनको बेयर करना होता। ओके, तो ये सब चीज़ें तो कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें जुड़ करके निकलती, क्योंकि कोई भी कंपनी को चमत्कारी कंपनी नहीं होती कि वो कोई समाज सेवा के लिए काम में कर रही है, अनटिल अनलेस वो एक एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना हो। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक बाकायदा एक कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होंगे, तो इनको कॉस्ट एक जो आएगी उससे ऊपर ही प्रोडक्ट को बेचेंगे, राइट। तो इनकी कोई ना कोई इस पूरी प्रोसेस में एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ती है। अब नॉर्मल कंपनी होती तो भी ये कॉस्ट इनकी लगती, लागत जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी है तो उसकी आपको मार्केटिंग भी करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट भी करना होता है। अब नॉर्मल ट्रेडिशनल जो कंपनीज होती है वो एडवर्टाइजमेंट कैसे करती है? उसके लिए वो हायर करती है सेलिब्रिटीज को, जो चार्जेस करता है करोड़ में, राइट। उसके बाद में इनकी फिक्स चार्ज के बाद में नाउ यू हैव टू कम की जो एड चलेंगे, उन एड के लिए जो चैनल्स होंगे, जो एजेंसीज होगी, उनको भी आपको पे करना है, राइट। ये खर्चा भी आपका शामिल होगा। तो ये एक बहुत मोटी कॉस्ट होती है जो जुड़ करके प्रोडक्ट की एमआरपी को बढ़ा देती है। ठीक है, ये जो कंपनी है कॉस्ट भी अपनी कवर करेगी, कुछ प्रॉफिट भी कमाएगी। उसके बाद में ये तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चर का काम हो गया। इसके बाद में मैन्युफैक्चर जो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको ये प्रोडक्ट भेजेगा, वो अपने जो छोटे लेवल के जो होलसेलर्स होंगे उनको भेजेगा, उसके बाद में ये रिटेलर्स पे आएंगे। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एरिया वाइज, छोटे एरिया वाइज, उसके बाद में होलसेलर्स होते हैं, फिर रिटेलर्स होते हैं। तो ये लोग भी समाज सेवा के लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं, इनका भी एक प्रॉफिट होता है। तो अगर मार्केट स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो कोई कंपनी, अगर अगर कोई कंपनी मान लीजिए 30 रुपए का कोई प्रोडक्ट निकालती है, तो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में जाता जाता वो 100 रुपए का तो ऐसे ही हो जाता है। 70% कॉस्ट तो ये बीच का जो पोर्शन है, एडवर्टाइजमेंट और ये सबको मिला करके ये सारा जो पोर्शन है उसके अंदर हो जाता है, राइट।
तो ये चीज़ तो हर जगह होगी, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर कंपनी ₹80 में कोई टूथपेस्ट बना रही है, तो वो आपको ₹90 के अंदर ही दे देगी। भाई इनके बीच का खर्चा भी तो लगेगा ना। अगर ये नॉर्मल कंपनी होती तो भी अपन खुशी-खुशी खरीदते। लेकिन फॉरएवर ने जस्ट क्या किया कि जो ये बीच की प्रोसेसिंग थी, ये सारा काम तो कंपनी कर रही है। मतलब डिलीवरी कंपनी का सारा काम कर रही है, एंड सारा ऑफिस मैनेजमेंट, जो भी अकाउंट्स का वर्क होगा, लोगों के जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनका सारा, किसी को कोई एक डिपो खोल के नहीं बैठना, लाखों का स्टॉक लेके नहीं बैठना, वो सारा मैनेजमेंट कंपनी कर रही है। कंपनी सिर्फ ये जो बीच का पोर्शन है इसको रिप्लेस कर रही है विद देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। और कंपनी कहती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेके एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके कस्टमर हैं और आप एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर देते हैं, मान लीजिए आप 5,000 का या फिर 30,000 का, दोनों अलग अलग लेवल की बात है, अगर आप इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो हम आपको उसके बदले में इतना राइट दे देंगे, लाइक इतना कमीशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, जो आप फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान की वीडियो में देख सकते हैं, जो इस चैनल के ऊपर है, जिसमें डिटेल में बताया गया है। लेकिन अब बात ये आती है कि कंपनी ने सेम सिर्फ इस काम को रिप्लेस किया है। ओके, तो इसमें कोई इतना बड़ा जादू वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ इस नजरिए से देखना होगा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को देख रहे हैं कि वो कॉस्ट वर्दी है या नहीं, तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि देखो मार्केट के अंदर तीन तरह के अगर कंपनी है, मान लीजिए प्रोडक्ट एक है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन उसको तीन अलग अलग ब्रांड्स बना रहे हैं। तो एक हो सकता है उसको ₹50 का बना रहा हो, एक हो सकता है उसको ₹500 का बना रहा हो, और एक हो सकता है उसको ₹5,000 का बेच रहा हो। ठीक है, 50 का बेच रहा है, 500 का बेच रहा है, 5,000 का बेच रहा है। लेकिन अगर ये बिक रहा है, सक्सेसफुली बिक रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ₹50 वाली चीज क्या 5,000 वाली चीज के इक्वल होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या 500 की इक्वल होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या 500 वाली 5,000 के या 50 के इक्वल होगी? बिल्कुल भी नहीं। इनकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा। मार्केट में मार्केट के अंदर आप देखोगे मारुति भी बिकती है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज़ भी बिकती है, वोल्वो जैसी गाड़ीज़ भी बिकती है, और बाकी महँगी कारें भी बिकती है। तो क्या मारुति में जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको बाकी कार्स के अंदर आपको मिल जाते हैं सेम फीचर्स? नहीं मिलते, क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक तो चीज़ होती है कि ठीक है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, लेकिन आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा। जो यूट्यूब वीडियोस देख-देख के आपके माइंड में जंग लग गई है, उसको थोड़ा-सा घिसना होगा, और आपको ये समझना होगा कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसके साथ में एक ओपन अनबायस्ड कंपैरिजन करो। देखो, जो भी प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुली मार्केट में चल रहा है, लाखों उसके यूजर्स हैं, मल्टीपल कंट्रीज में यूजर्स हैं, लोग दीवान हैं किसी प्रोडक्ट के, तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसा क्यों है? बजाय एक शॉर्टकट अपनाने की कि यूट्यूब वीडियो देख लो, जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो मान लो। मैं तो कहता हूँ मेरी भी मत मानो, मार्केट स्टडी करो। मैंने भी किसी की नहीं मानी थी। मार्केट स्टडी करी, उसके बाद मैं आज बोलने लायक हूँ। देखो सिंपल सा मतलब होता है, देखो मार्केट में अगर हम एलोवेरा की बात कर लें, जैसे ये जो फॉरएवर कंपनी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है। ठीक है, अब एलोवेरा की हम बात करें, हमारी कंट्री के अंदर इंडिया में तो न जाने कितने बाबाजी लोगों ने, हर आदमी एलोवेरा का बोतल लेकर के बैठा है। अगर हम उस एलोवेरा की बोतल पे देखेंगे, अगर हम थोड़े सा रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे, तो एक सबसे जो कॉस्ट डिसाइड का सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो कोई शानदार पैकेजिंग या फिर लुकिंग नहीं है, वो है उसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसका भी एक रूल होता है कि ये होंगे घटते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में ये घटते हुए क्रम में आना चाहिए। अब आप मोस्टली जो एलोवेरा की क्रीम्स आती है, जेलीज आती है मार्केट में, जिसमें छपा हुआ होता है ऊपर कि एलोवेरा भी है, इसमें एलोवेरा भी है, हमको देखने की जरूरत है कि उसमें एलोवेरा कितना है। उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट आप देखोगे तो उसमें निकलेगा एक्वा, वाटर, और आप ₹300 में उस बोतल को खरीद के खुश हो, जिसमें एक वार्निंग लिखी होगी कि छोटे बच्चों को ना दें, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ना दें, और साथ में उसमें लिखा होगा कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। हम धोखा नहीं कर रहे, लेकिन एलोवेरा की खास बात है कि हम उसको 10% से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पानी मिला के, प्रिजर्वेटिव मिला के हमको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉरएवर की, जिन्होंने अपनी आर एंड डी करके, आर एंड डी में साइंटिस्ट के ऊपर भी कॉस्ट लगा करके, उन्होंने 97.8% एलोवेरा वो दे पा रहे हैं, प्योर एलोवेरा, जिसके बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, राइट, जो इनका एक अपना पेटेंटेड फॉर्मूला है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को उठा करके देखोगे, जैसे कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे डाली है, उनका फर्स्ट इंग्रेडिएंट एलोवेरा होता है, नॉट एक्वा, नॉट वाटर, राइट, जो भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। साथ में जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है, क्योंकि ये जो फॉरएवर कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए इंडिया में बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, 90% प्रोडक्ट्स हमें यूएसए से ही बन करके सील पैक होकर के आते हैं, वहीं के ऑथराइजेशन होता है, वहाँ के टेस्टेस से पास होकर के, फिर उसके बाद में वो अलग अलग कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट जाता है। जो इंडिया में आना है, सेम प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में भी जाना है। कुछ प्रोडक्ट इन्होंने कोविड के टाइम पे, यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे कुछ प्रोडक्ट निकाले थे, लेकिन उसके लिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन इन्होंने करवाया था खुद के फॉर्मूला के बेस पे। ओके, तो अभी ये बात समझने की देर है कि जब क्वालिटी अगर हाई है, तो उस तभी उसकी प्राइस हाई है।
आप 300 रुपए के अंदर 10% एलोवेरा खरीद रहे हो, तो मेरा आपसे सवाल है कि 97.8% एलोवेरा आपके कितनी कॉस्ट पे आएगा? तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फॉरएवर की 1700-1800 रुपए की एलोवेरा की बोतल है, कि वो कॉस्ट वर्दी है या नहीं। सबसे पहली बात तो क्वालिटी को छोड़ो, क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है कि आपका जो शरीर है वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर देखो, अभी पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, तो उसके पीछे के एक रीजन ये भी सामने है कि एथेनॉल जो साथ में मिलाया जाता है पेट्रोल में, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। जैसे कि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है और इसको सस्ता कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्योर पेट्रोल मिल रहा है। तो आप अपनी गाड़ी के अंदर वो डालोगे या फिर आप सस्ता केरोसिन डाल के काम चला लोगे। सेम यू हैव टू बिहेव विद योर बॉडी। अगर आपकी फैमिली में किसी को इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन आ जाती है, तो आप किसी छोटे झोला-छाप डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर जाओगे या फिर एक अच्छे हॉस्पिटल पे जाकर के जाना पसंद करोगे? किसी को सर्जरी करानी है, हार्ट सर्जरी करानी है, तो आप बगल में किसी क्लिनिक पे कराओगे जहाँ पे सस्ते में काम हो जाएगा, या फिर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को हायर करके सर्जरी कराओगे। इट्स योर चॉइस। सो बीमार होने के बाद में जब अगर हम अच्छी चॉइस कर सकते हैं, तो हम पहले भी कर सकते हैं, बजाय किसी गलत भ्रांतियों में आकर के, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेकर के तो हमको लूट लिया गया है। क्योंकि अगर आपको सच बात बताऊँ तो इंडिया के अंदर 4000 रुपए लीटर एलोवेरा भी बिकता है, लेकिन फॉरएवर का एलोवेरा मैक्स टू मैक्स आपको 1700 रुपए लीटर बिकता है। इसको भी सस्ता लेने का तरीका है, 5% डिस्काउंट आप ले सकते हो, 35% डिस्काउंट आप ले सकते हो, 48% डिस्काउंट आप ले सकते हो। अगर इसके बारे में आपको जानना है, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंपनी से मंगाना चाहते हैं डिस्काउंट के साथ में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वर्क विद दिस ब्रांड, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस विद दिस ब्रांड, then also you can book a consultation call with me, or you can click on अप्लाई बटन, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको मैं डिटेल में जानकारी दे पाऊंगा कि कैसे बिजनेस काम कर सकता है और कैसे आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट ले सकते हो डायरेक्टली कंपनी से, किसी ई कॉमर्स साइट पे या कोई अंडर कटिंग वाले पर्सन से मिले बिना। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए उनकी जो जो प्राइस है वो मार्केट के घटिया प्रोडक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर फॉर योर फैमिली, फॉर योर बॉडी। उस हिसाब का सोच करके आपको पैसा खर्च करना चाहते हैं, देन आप अच्छा प्रोडक्ट लीजिए। आप एक बोतल एलोवेरा में आराम चाहते हैं तो एक बोतल लीजिए, अगर आप 10 बोतल में लेना चाहते हैं तो 10 मार्केट में अदर ब्रांड्स की बोतल भी आप ले सकते हैं, जिसमें साथ में वार्निंग भी आपको मिलेगी। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, जो स्टॉक में आते ही खत्म होने की कगार पे होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी हमको देखनी होगी कि जो कॉस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग है या फिर हाई प्राइस्ड है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं कहना चाहूंगा ये मोस्ट कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट्स हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड आप इस सीरीज में देख सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लर्न ट्रुथ बिहाइंड मिथ्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय।